अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करना चाह रहे हैं जो शायद आने वाले वक्तों में हमारे लिए बहुत अहम हो जाए। वर्चुअल रियलिटी मसाजिद वाकई इबादत का मुस्तकबिल बन सकती हैं? दाखिल होंगे? क्या वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए हम मुस्तकबिल में हेडसेट पहनकर मस्जिद में दाखिल होंगे? क्या जमात, खुतबा और रूहानियत सब कुछ डिजिटल हो जाएगा? आज हम इसके फ़वाइद, नुकसानात, शरई हैसियत और मुस्तकबिल के इम्कानात को तफसील से समझेंगे। चलें शुरू करते हैं। जैसे आप वर्चुअल रियलिटी मस्जिद एक ऐसी मस्जिद, डिजिटल मस्जिद होती है जिसे आप हेडसेट के ज़रिए देख और महसूस कर सकते हैं। आप मस्जिद के दरवाजे से अंदर चलकर जा सकते हैं। नमाजियों की कतार, मस्जिद की दीवारें, सतून, मेहराब, रोशनी, सब कुछ आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप वाकई वहाँ पर मौजूद हैं। ये गेम नहीं बल्कि एक 360 डिग्री वर्चुअल मजहबी स्पेस है। दुनिया भर में कई कंपनियां ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं जहां लोग वर्चुअल मस्जिद विज़िट करते हैं और इस्लामिक हिस्ट्री टूर और ऑनलाइन खुतबा सुन सकते हैं। व्यूअर्स, दुनिया बदल रही है। टेक्नोलॉजी ज़िंदगी के हर शोबे में दाखिल हो चुकी है और तालीम, मेडिकल, इंजीनियरिंग और ट्रेनिंग के बाद अब मजहबी तजर्बात भी वर्चुअल दुनिया में मुंतकिल हो रहे हैं। खुसूसन कोविड के दौर के बाद दुनिया ने महसूस किया कि ऑनलाइन इबादत, ऑनलाइन क्लास और वर्चुअल तजर्बात लोगों को जोड़ने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसी वजह से रिसर्च शुरू हुई कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मस्जिद वर्चुअल सूरत में मौजूद हो और मस्जिद के फ़ायदे क्या हो सकते हैं कि मस्जिद दुनिया के हर फर्द के लिए करीब हो जाएंगी। व्यूअर्स, मस्जिद के फ़ायदों में नंबर 1, मस्जिदें दुनिया के हर फर्द के लिए करीब हो जाएंगी और जिसने कभी खाना काबा या मस्जिद नबवी नहीं देखी वो वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए इन मसाजिद का दिलकश तजर्बा कर सकता है। नंबर 2, सीखने के लिए बेहतरीन टूल कि वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए आप नमाज सीख सकते हैं, वज़ू की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मस्जिद के आदाब, हज और उम्रा की ट्रेनिंग, ये सब कुछ बिल्कुल हकीकत जैसी खड़ी तस्वीरें हैं। नंबर 3, मजूर, बीमार या दूर दराज के लोगों के लिए सहूलत, जो मस्जिद नहीं जा सकते वो कम अज़ कम एक रूहानी माहौल तो महसूस कर सकेंगे। नंबर 4, नई नस्ल को दीन से जोड़ना। आज का नौजवान टेक्नोलॉजी पसंद करता है। मस्जिदें इन्हें मज़हब के करीब लाने का एक नया और जदीद तरीका बन सकती हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि वर्चुअल रियलिटी मस्जिद में नमाज अदा करना जायज़ है? नमाज के लिए कुछ बुनियादी शराइत हैं कि हकीकी दुनिया में किबला रुख होना, जिस्मानी तौर पर रुकू और सजूद होना, एक हकीकी जगह पर खड़े होना, जमात हो तो इमाम और मुक्तदी एक ही जगह हो। लेकिन वर्चुअल रियलिटी में जगह वर्चुअल है, इमाम वर्चुअल है, मस्जिद वर्चुअल है और लोग दुनिया के मुख्तलिफ घरों में बैठे होते हैं। इसलिए फ़िक़ा की मुतफ़िक़ा राय है वर्चुअल रियलिटी मस्जिद में नमाज अदा करना दुरुस्त नहीं। जैसे टीवी पर नमाज नहीं होती, यूट्यूब पर इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, व्हाट्सएप कॉल पर जमात नहीं होती। बस वर्चुअल रियलिटी भी बिल्कुल इसी तरह है कि ये असल मस्जिद नहीं है। नमाज एक हकीकी इबादत है, जैसे हकीकी जगह पर ही अदा करना ज़रूरी है। अगर वर्चुअल रियलिटी मस्जिद में नमाज नहीं हो सकती तो मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल बहुत बड़ा है क्योंकि ये दीन की तालीम और तरबियत में इनकलाब ला सकते हैं। माहौल में इस्लाम को सीखेंगे और बच्चे और नौजवान हज और उम्रा की प्रैक्टिस पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगी। इस्लामी तारीख़ और विरसा महफूज हो जाएगा। उंदलसी मसाजिद, उस्मानी मसाजिद, पुरानी मुस्लिम तहजीबें वर्चुअल रियलिटी में ज़िंदा रह सकती हैं और रूहानी तजर्बात मुमकिन रहेंगे। लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर मस्जिदुल हराम का वर्चुअल सफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसका मुस्तकबिल क्या है? इम्कान है कि आने वाले 10 से 15 साल में वर्चुअल रियलिटी इस्लामी तालीम का एक बड़ा हिस्सा बन जाएगा। लेकिन नमाज, जुमा, तरावी, एतकाफ़, ये सब हमेशा हकीकी दुनिया में ही अदा होंगे। वर्चुअल रियलिटी इबादत को नहीं बदलता लेकिन इबादत से मुतालिक इल्म और तजर्बे को बदल देता है। तो दोस्तों,
ورچوئل ریئلٹی مساجد عبادت کا مستقبل نہیں بلکہ عبادت کی تعلیم اور روحانی تجربات کا مستقبل ہے۔ یہ ہمیں مسجد تک نہیں لے جائیں گی لیکن مسجد کے علم، تاریخ اور تجربے کو ہماری آنکھوں کے سامنے ہی بنا دیں گے۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئے تو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔